फेसबुक से एक लड़का से प्यार मतलब दोस्ती हुआ, दोस्ती को उसने प्यार में बदला। यहाँ पे ये होता है ना, जो मर्द करे तो राजलीला, औरत करे तो कैरेक्टर ढीला। रोइए मत आप, हिम्मत रखिए, ठीक है ना। भगवान आप लोग 2 साल से मैं यही सब बात बोल रही हूँ, मैं अंदर से खोखला हो गई। दवाई खा के मेरे साथ सोना, मुझे मारना पीटना, एक बार रेप करके छोड़ देता, लेकिन बार बार वो वही चीज करता जो ये उकस के मार। कितने लड़के के साथ उनके संबंध थे, कितने लड़की से अफेयर थे? बताया ना, जिसमें एक चाची की बेटी होगी, 2 चाची होगी, फिर बगल का पड़ोसी 7 बार मेरा बच्चा को मारा है। सबूत है उसके ऊपर, वो अभी हिरासत में। हेलो दोस्तों, हम सफर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबसे आज हम ऐसी पीड़ित महिला से मिलवाने वाले हैं जो डेली के डेली मर के जी रही हैं और इनका कोई भी सहारा नहीं है, और इतना ज़्यादा ये पीड़ित हैं कि इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इस दुनिया में। क्या ऐसा भी कोई करता है इस महिला के साथ जैसा हो रहा है? दोस्तों, आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ है, इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। आप सब इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं तो फिलहाल बहुत बुरे हालत थे। थोड़ा जोर से बोलिए मैम, क्या हुआ? आप ऐसा मतलब क्यों हालत अपना बनाई हुई हैं? आप सबको मेरा नमस्ते। मैं हूँ अंजलि, जिसका आप मीडिया में बाइट देख रहे हैं। लगभग 2 साल से मैं बाइट देते आ रही हूँ, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिलता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं मेरा पैसों के लेके मामला दबाया जा रहा है। क्या आपका मामला है मैम? ऐसा क्या आपके साथ हुआ है जो हमेशा आपको देखते लगता है वीडियो में आप रोते रहती हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा बेसहारा बताती है? आपके साथ ऐसा क्या हुआ है? हर कोई प्यार मोहब्बत करता है, लेकिन मैं भी फेसबुक से एक लड़का से प्यार मतलब दोस्ती हुआ, दोस्ती को उसने प्यार में बदला। अपने सीने में फाइट करने लग गया। खाना ना खाता था, जो नहीं भाभी हाँ कर दीजिए, हाँ कर दीजिए। मैंने बोला नहीं, मैं जैसे तुम लोग समझ रहे हो वैसा मैं नहीं हूँ। तो बोले नहीं, हाँ कर दीजिए भाभी, नहीं तो ये मर जाएगा। मैंने बोला ठीक है। मैंने जब दोस्ती इतनी अच्छी निभाई थी, उसमें कुछ गलत नहीं, कुछ नहीं, तो जब इतना मेरे लिए रो रहा था, हाथ काट रहा था, मेरे लिए मरने के लिए तैयार था, मैंने हाँ कर दिया। आज उसी का सजा मैं भुगत रही हूँ। उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? जब सब कुछ अच्छा ही था तो क्या हुआ ऐसा कि आपको मतलब रोना पड़ रहा है? बस वही बाहरी रूम लेके रखना, और समाज मुखिया जो होते हैं, सरपंच, हर एक द्वारा समझौता किया गया। मेरा यहाँ पे पंचनामा पेपर बना, तो ले जाओ अपनी बीवी को। कुंदन कुंदन नाम है लड़का का, कुंदन साहब। पिता का नाम गुलाबी और माँ का नाम मंजू देवी। ले जाओ, तुम बाहर रखना अपनी पत्नी को, मामला ठंडा हो जाएगा तो आना। तो बाहर ले गए। बाहर मतलब वही 1.5 महीना रखे। मैं शुरू से बता रही हूँ, क्योंकि मैं 2 साल से यही सब चीज़ बोल रही हूँ। तो बाहर ले जाना, 1.5 महीना रखे। पूना में, पूना भोसरी एक जगह था, तो वहाँ पे 1.5 महीना रखे। वहाँ पे भी वही मारना पीटना, वही मतलब। लेकिन एक जो होता है ना, जो रेप करने वाला, जो रेपियस होता है ना, एक बार रेप करके छोड़ देता है, लेकिन वो आए दिन मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ करता, मार पीट के ज़बरदस्ती करता, हर एक कुछ करता। लेकिन जब रूम जिनका था, रूम मालिक को पता चला, तो उन्होंने बोला खाली कर दो मेरा रूम, लेकिन कहीं जाना तो इसको छोड़ के मत भागना। वो बेचारा का बात मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि उसने जो ऐसा बोला, इसने अपना दिमाग में फिट कर लिया, या पहले से प्लान कर रखा था। मुझे 3 दिन तक मुझे पूना का स्टेशन पे पन्नी बिछा के रखा गया था, ना खाना ना पानी। लेकिन जीने के लिए मैं भी स्टेशन से पानी बोतल में भर के पीती थी। ना खाना लाता था, ना बिस्किट लाता था जो जिंदा रहेगी। कैसे भी हमको उकछा रहा था, जो ये कहीं कट कुट के मर जाए या कुछ भी करे, लेकिन मैंने साथ नहीं छोड़ा। 3 दिन तक पन्नी बिछा के, 20 रुपए का जो पन्नी मिलता है उस पर बिछा के रखा, मैं रही। उसके बाद बोला अंजलि, जो फरीदाबाद में मेरा दोस्त है, जो चलो वहीं पे रहेंगे, वहीं से अच्छी जिंदगी जिएंगे। मैंने बोला ठीक है। तो झेलम एक्सप्रेस का टिकट बनवाया, और 5 बजे, साढ़े 5 बजे शाम को झेलम एक्सप्रेस ट्रेन आई पूना स्टेशन पे। उसमें बैठ गए, और ये 1 से 1.5 बजे के बीच में रात में क्या किया, ट्रेन में अपना बैग लिया और भाग गया, मुझे और मेरा बच्चा को सोते हुए छोड़ के। तो फिर मैं वो ट्रेन दिल्ली गई। मैं हर एक डिब्बा में, मतलब जो होता है ना, जर्नल बोगी था, मैंने बाथरूम में हर एक जगह उनको ढूंढा। दोनों नंबर पे मैंने संपर्क किया, दोनों नंबर स्विच ऑफ। किसी को भी भागना रहता तो वो यही करता है। ये जब भागा ऐसे ही करता था। आपको ट्रेन पर से छोड़ के भाग गया?
ट्रेन चलती, ट्रेन में जो रात को कोई स्टेशन आता है ना, अभी मैम अगर कोई सो रहे हैं तो अपने पति के ऊपर विश्वास करके सो रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो सोते हुए भी किसी को बेच के हाथ में चला जाए तो क्या वो इंसान कहलाने के लायक है? बेचकर कहने का मतलब क्या है आपका? उसके बाद बेचने उचने का भी बहुत ज्यादा प्लान बनाया। ये मैं आपको बेचने की कोशिश की है? जी, मैं शुरू से बात बता रही हूँ जी। तो वो मतलब मैंने बहुत ढूंढा, तो उसमें जितना भी मतलब चाचा थे, भैया थे, चाची लोग थे, बहन लोग थे, सबने हिम्मत दिया जो ये दिल्ली ट्रेन जा रही है। तो दिल्ली ट्रेन गई और मेरा वहाँ भी बहुत बुरा हाल था। तो सब प्रशासन लोग जो था सब आए, उनको संपर्क किया गया, वो मुझे बिहार के ट्रेन में बिठा दिए। बिहार के ट्रेन में बिठाए तो मैं यहाँ पे आई तो बस महिला थाना में मैंने केस किया। मेरा सास ससुर मुझे मारे भी बहुत बुरी तरीके से, जो भाग जाए, लेकिन मैं भागी नहीं। महिला थाना में मैंने केस किया और उस केस के ऊपर 1 से 1.5 महीने में वो इंसान हाजिर हुआ महिला थाना में। बोला मेरी वाइफ है, मैं इसको अपने साथ रखूंगा, इसको मैं अपने घर पे नहीं रहने दूंगा, मैं जहाँ कमाऊंगा खाऊंगा मैं उसको वहाँ पे रखूंगा। मैम को भी लगा, महिला थाना वाली जो इंस्पेक्टर थी उनको भी लगा जो बहुत अच्छा बात है, प्यार करता है इसलिए ऐसा कहता है। तो मुझे बोले मैम जो देखो बाबू, तुम्हारा पति जहाँ रखेगा वहाँ तुमको रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा पति तुमको अपने साथ रखना चाहता है। तुम अपनी पति के साथ रहोगे या इसको जेल भेज दूं? मैंने बोला मैं रहूंगी। समझौता हुआ वहां से मेरा। उसके बाद फिर इसी रूम में जो अभी पीछे रूम है, उसी रूम में पति पत्नी की तरह रिश्ता हर एक कुछ। फिर अफवाह उड़ाया जो जिसके साथ और भी ये धंधा करता था, और भी इसके 2 चाची है, चाची की बेटी है, ये बगल का जो पड़ोसी गांव है उसमें लड़की है, मेरे पास प्रूफ है, आपको मैं दिखाऊंगी। तो सबके साथ इसका नाजायज संबंध रह चुका है, सबका घर में आग लगा चुका है, सबका घर उजाड़ चुका है। एक को तो बेचारी को घर से निकाला भी गया, एक चाची इसकी थी, हर एक कुछ किया गया। चाची के साथ संबंध बनाता था? जी मैम, उसको गांव से निकाला भी गया, बेचारी को कहीं का नहीं छोड़ा, उसके 2 बच्चों के साथ गांव से निकाला गया। यहाँ पे ये होता है ना, जो मर्द करे तो राजलीला, औरत करे तो कैरेक्टर ढीला। मतलब इतना अश्लीलता लड़का था कि अपनी चाची तक को नहीं छोड़ा। अब बताइए, पीड़ित महिला कोई झूठ नहीं बोलेगी दोस्तों। बताइए, इनकी बातों में इतनी सच्चाई है कि देखिए आंसू से बयान दे रहा है। आप लोग सोचिए कि बेचारी कितनी पीड़ित है। आप लोग और आगे के बात सुनिएगा तो आप लोग को रूह कांप जाएगा। और आगे आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। अरे क्या हुआ, चुप होइए, रोइए मत आप, हिम्मत रखिए, ठीक है ना। भगवान आप लोग 2 साल से मैं यही सब बात बोल रही हूँ, मैं अंदर से खोखला हो गई हूँ। नहीं नहीं रोइए मत। देखिए जिसका कोई नहीं रहता उसका भगवान रहता है। हम लोग आपका सपोर्ट में हैं, सहारा बनेंगे, जरूर बनेंगे। आगे आपके साथ क्या हुआ मैम, बताना की कोशिश कीजिएगा। तो वही अफवाह उड़ाया जो जिसके साथ मेरा पहले भी मतलब जिसके साथ गलती किया है। मेरी सास भी बोली जो देखो, अपना पति को बचाना पत्नी का धर्म होता है। तो तुम्हारा पति को यहाँ पे सब मिलके मारने का प्लान बना रहा है, जो तुम्हारा पति तुमको बाहर रखना चाहता है। जो तो मतलब उसके पास ना कोई ठिकाना था ना कोई रूम था। तो वो जहाँ जाएगा वहां जाओ, उसका जान बचाओ, हमको बोले। तो हम बोले ठीक है, हमको नहीं पता मेरे साथ छल किया जा रहा है। फिर से एक बार मुझे बगली का बकरा बनाया जा रहा है। मुझे ले गया, ये जो हाजीपुर जो पासवान चौक है वहाँ पे रूम लेके 1 महीना वहाँ रखे। वहाँ पे भी वही ड्रामा, दवाई खा के मेरे साथ सोना, मुझे मारना पीटना, मुझे बस सीने में जैसे एक रेपियस होता है, एक बार रेप करके छोड़ देता है, लेकिन बार बार वो वही चीज करता है जो ये उकस के मर जाए। लेकिन मैं मरना नहीं चाहती थी, मैं जीना चाहती थी, इसलिए मैं कभी मरने की कोशिश की भी नहीं। लेकिन दवाई जो होता है ना, एक दवाई होता है मरने के लिए, अगर वो मिल जाता तो मैं मर जाती, क्योंकि मुझे मरने से बहुत डर लगता है। आग लगाना या फांसी लगाना ये सब चीज मेरा हिम्मत नहीं होगा, इसीलिए। तो वो रूम उसमें भी वही करता। तो रूम वाले ने, मालिक ने फिर से बोला हाजीपुर जो, तुमको देखो तुम अपनी पत्नी को बहुत मारते हो कुंदन, तुमको अच्छा से रहना है तो रहो, नहीं अच्छा से रहना है तो तुम यहाँ से चले जाओ, अगर कुछ हो जाएगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो वहाँ से रूम खाली किया। इसका चाचा लक्ष्मी शाह है जो पूना में है, उसने बुलाया जो आ यहाँ पे लेके। मैंने उसके चाचा से बात किया जो आप कौन, इसके सारे दोस्त जो भी 2-4 दोस्त थे मेरे पति कुंदन शाह के, उस सबसे मैं बात कर चुकी थी, बहुत अच्छे थे, मुझे दीदी बोलते थे, कोई भाभी बोलते थे। मैं बहुत पहले बात कर चुकी थी। तो बोल रहे क्या, नहीं मैं इसका दोस्त बोल रहा हूँ। चाचा मतलब दोस्त बनना है, मतलब पहले से प्लानिंग थी, चाचा का भी दोस्त हो सकता है।
तो बोला मैं कुंदन का दोस्त बोल रहा हूँ, आप आइए यहाँ पे रूम ले लेता हूँ, ये काम करेगा, आपको अच्छा से रखेगा। मैं वहाँ पे गई, यही मतलब जो हाजीपुर में रूम लेके रखा, इसी बीच में पेट से हो जाती हूँ। वहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा, तो 3 महीने का, यही 5 महीने के अंदर मैं 3 महीने के पेट से हो जाती हूँ। तो वहाँ पे दाल में मिला के, सब्जी में मिला के, हर एक चीज में मतलब दवाई मिला के मुझे देता रहा। क्या चीज का दवाई? अबोसन पिल्स। वो अपना खुद का ही बच्चा मारने की कोशिश किया। हाँ, क्योंकि घर का वारिस आ जाएगा तो इससे कभी पीछा नहीं छुड़ा पाएगा, उसका कहना था। एक तो मर्द चाहता है कि किसी तरीका से मेरे बच्चे आए, वो कैसा इंसान था कि खुद का ही बच्चा मारने की कोशिश किया? कोई पहली बार नहीं है ना, उससे पहले भी 4-5 बार बच्चे को मार चुका था। इतना बार आपका बच्चा मार चुके हैं? जी। किसी दूसरे से भी संबंध बनाते थे क्या आपका? नहीं। सिर्फ खुद ही आप मतलब क्या बोलते हैं, कसाई की तरह आपके साथ व्यवहार करते थे? जी, दवाई खा के हर एक चीज करके। और कितनी लड़की के साथ उनके संबंध थे, कितने लड़की से अफेयर थे? बताया ना, जिसमें एक चाची की बेटी होगी, 2 चाची होगी, फिर बगल का पड़ोसी गांव में है, फिर एक कुआही है। मतलब यहाँ पे एक जो चाचा है ना, उनकी वीडियो आप उठाइएगा, उनकी वीडियो मैं आपको दे दूंगी, उसकी वीडियो आप लगाइएगा। वो चाचा बताते हैं, इसी गांव के हैं। अब तो दबाव में आके नहीं कोई बोलते, सबके ऊपर दबाव बना दिया, यही भोज भात काट दूंगा। ये शिव शंकर शाह है, टीटी उर्फ जगदेव शाह है, और ये लक्ष्मी शाह है, और ये जग भोला शाह का पिता है, भोला शाह है। हर एक इंसान, गंगा शाह का बेटा शिव शंकर, सब लोग ने मिलकर दबाव बनाया है। तो अब कोई नहीं बोलता। वो क्या बोल रहा है, जो 19 से 20 औरत और लड़की का जिंदगी घर बर्बाद किया है। वो आपका पति? मेरा पति जो कुंदन है। वो इंसान है कि कोई जालिम दुश्मन, मतलब आपके निभा रहा है आपके साथ? ऐसा क्या कर रहा है? कोई दुश्मनी आपके साथ तो नहीं ना है पहले से? कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इतना धंधा करता था तो हमको पहले नहीं पता था। जब पूरी तरीके से हमको बर्बाद कर चुका, तब हमको इतना कुछ पता चला। पहले पता चलता तो हम इसको आसानी से छोड़ देते। अच्छा, जो आप एक बेटे बता रहे हो, बेटे आपका है मतलब इन्हीं का है? बताना चाहिएगा, आप जो कहना चाहिएगा वही बोलिएगा, आपको कोई बताना है? जी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये इसका नहीं है। ये 7 बार मेरा बच्चा को मारा है, सबूत है उसके ऊपर। वो अभी हिरासत में है। इस मैटर को आप क्या कहना चाहते हैं? इसके मैटर में नहीं बोलना चाहते? पहले का मैटर में आप इसमें नहीं बोलना चाहते हैं? नहीं, आपको जो पूछना है पूछिए, मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं 2 साल से बता रही हूँ। लेकिन मैं यही चाहती हूँ, आप लोग मुझे इंसाफ दिलाइए। तो ये बच्चा है किसका जी? आपके साथ है जो बच्चा, है किसका? मेरे पहले हस्बैंड का है। आप पहले से शादीशुदा थी? जी, मैं पहले से शादीशुदा थी। वो अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं वो? मुझे नहीं पता, उनसे क्योंकि कोई संपर्क नहीं है? नहीं, क्योंकि 6 साल पहले का क्या है, नहीं है, अब वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमको उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब इनके साथ कितने दिन से हैं? कुंदन जी के साथ कितने दिन से हैं? 4 साल वो हुआ, और 2 साल ये हुआ, 6 साल हुआ। 6 साल का रिश्ता को ये ताड़-ताड़ इतना घटिया तरीका से कर दिया है? जी। अभी है कहाँ कुंदन साहब? अभी जेल में है। वो अभी जेल में है? जी। और आप कहाँ हैं? आप उनके घर पे ही हैं? मैं उनके घर पे हूँ, तो मैं वहाँ पे थी जहाँ पे जो ये दवाई मिला के देता था। तो मैं भर्ती खुद से, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती थी। इसके चाचा जहाँ पे रूम दिलाए थे, तो मैं खुद से जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो गई थी। तो ये इंसान को, इसका चाचा जो लक्ष्मी सा सिखाया, जो यहाँ पे पंगा हो जाएगा उसको लेके आ, और लेके आया मुझे हॉस्पिटल से। चलो तुमको प्राइवेट में तुम्हारा इलाज करवाएंगे। मेरा बच्चा पेट में का मरा हुआ है। मरा हुआ था? मरा हुआ है कैसे? बच्चा, क्योंकि दाल में मिला के दिया, सब्जी मिला के दिया। फिजिकल हुआ, फिजिकल होने के बाद शरीर के रास्ते से दवाई, एक ही बच्चा को मारने के लिए कितना बार दवाई को यूज किया। बताइए, सोचिए इंसान को कितना वो बेदर्दी इंसान था, बेरहम था कि वो अपने ही बच्चे को मारने के लिए, बताइए, शरीर के रास्ते से वो दवाई उपयोग किया और उस तरह से वो घटियापन किया। और इसका बताइए, वो इंसान कहलाने लायक है दोस्तों? बताइए, इतना कहानी सुनकर आप लोगों को क्या लग रहा होगा? अगर आगे के बारे में सुनिएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? आप ही लोग इसके कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा दोस्तों, आगे सुनिएगा। तो फिर उसके बाद उसका चाचा नाटक किया, जो निकलो यहाँ से, तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ यहाँ से, मुझे यहाँ कोई पंगा नहीं चाहिए। क्योंकि सारा करनाती, सारा राजनीति उन्हीं लोग का है। नाटक किए, उसके बाद दिल्ली ले गए।
मुझे पहले भी छोड़ रखा था मैम। उसका जो ये जो कॉलर होता है ना, मैं कॉलर पकड़ के रात भर जागती थी, उसका कॉलर पकड़ के बैठती थी, सोती भी नहीं थी। बाथरूम जाता था, बाथरूम के गेट पे जाके मैं खड़ी रहती थी, जो फिर से मुझे ये छोड़ के भाग जाएगा, एक डर था। लेकिन मैं भागने का मौका उसको नहीं दी। लेकिन उसके बाद गया दिल्ली हॉस्पिटल में, मुझे छोड़ के हॉस्पिटल में ले गया। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रखी थी उस हालत में। मेरा बच्चा मरा हुआ, मेरा पेट इतना, 3 महीने का बच्चा, लेकिन मेरा पेट, अब मैं आपको सबूत दूंगी, इतना बड़ा मेरा पेट हो चुका था सूजन से, क्योंकि मेरा शरीर इलाज मांग रहा था, लेकिन वो इलाज करवा नहीं रहा था और न करवाने दे रहा था। दिल्ली हॉस्पिटल में गया, नर्स बोली कि जो जेंट्स अलाउड नहीं, इसका चेकअप करेंगे, आप बाहर रुकिए। तब तक में वो भाग गया। अगर मतलब आपको कोई 2-4 रुपया से मदद करना चाहेंगे तो क्या उसको कहना चाहती हैं? स्कैनर लगा देंगे तो उस पे मदद हो जाएगा आपका? जी हो जाएगा। आपका स्कैनर हम अपना क्लिप पे चला देंगे। जी। और अगर दोस्तों, अगर आप कोई भी, अगर इनको लग रहा होगा कि बेसहारा है, इनको सपोर्ट करना चाहिए, तो मेरे फ़ोन पर देखिएगा, चल रहा होगा स्क्रीन पे, तो प्लीज़ आप उस स्कैनर पे आप लोग जितना बने उतना मदद कर दीजिएगा, इनके फ़ोन पे आ जाएगा।